हमने अभी 3 प्रॉपर्टीज देख ली, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। अब हम देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। इसका सीधा सा मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन को हम एडिशन के रूप में बांट सकते हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, जैसे a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी। ये जो है इसको आप कैसे लिख सकते हो, a मल्टीप्लाई बाई बी, प्लस है बीच में, प्लस का निशान लगा दो, a मल्टीप्लाई बाई सी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे आप ऐसे रिजल्ट निकालो चाहे आप ऐसे रिजल्ट निकालो, बात एक ही है। डिपेंड करता है कौन सा इजी लग रहा है आपको। एग्जाम्पल के तौर पे 10 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 5। यहाँ पर 10a है, b 20 है और c 5 है। तो आप इसको कैसे, अगर आप नॉर्मली इसको सॉल्व कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड को, तो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। 10 20 प्लस 5 25 होते हैं। 10 को जब 25 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ 25 में एक ज़ीरो ऐड हो जाएगी, यानी कि 250 इसका आंसर आ गया। और आप अगर इसको राइट हैंड साइड की तरह सॉल्व करते हैं, यानी कि 10 को पहले मल्टीप्लाई किया 20 से, फिर बीच में प्लस है तो प्लस का निशान लगा दिया। अब 10 को बाद में मल्टीप्लाई किया 5 से, 10 मल्टीप्लाई बाय 5। सॉल्व करके देखो, 10 को जब 20 से मल्टीप्लाई किया 200 आ गया, प्लस का प्लस लगा दिया। 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50 आ गया, और 20 प्लस 50 250, यानी कि राइट हैंड साइड जो है बराबर है लेफ्ट हैंड साइड की, या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। इस तरह से हम कह सकते हैं। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन को हम सब्ट्रैक्शन में किस तरह से बांट सकते हैं, आइए ये देखें। तो a को मल्टीप्लाई किया, a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट शुरू b माइनस सी ब्रैकेट बंद, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट b माइनस सी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, a मल्टीप्लाई बाय c। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वही हमने एग्जाम्पल लिया पीछे का, 10 को मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट लगाई 20 माइनस 5 से। यहाँ पर a है 10, b है 20 और c है 5। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b, यानी कि 10 को पहले मल्टीप्लाई करो 20 से, फिर बीच में माइनस है माइनस लगा दो, फिर a मल्टीप्लाई बाय c, यानी कि 10 को फिर मल्टीप्लाई कर दो आप 5 से। तो जब आप इन दोनों के रिजल्ट निकालोगे तो वो सेम ही होंगे। जिससे 10 को मल्टीप्लाई किया तो 20 में से 5 गए तो कितने बचते हैं 15, तो 10 को मल्टीप्लाई किया 15 से 150 आया। और इस तरह से भी आपका क्या आ रहा है, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है 200, माइनस लगा दिया, और 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 50। तो 200 में से 50 चला गया तो भी हमारे पास 150 ही आया। तो ये थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्ट जो है वो बराबर है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखो आइडेंटिटी मतलब पहचान। बोलते हैं ना हम कि हमें अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए, हमें अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करनी चाहिए, चाहे जो मर्जी हमारे पास सिचुएशंस हो, हमें अपना आत्मसम्मान, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाए रखनी है। तो यही बात अगर हम मैथमेटिक्स में भी अप्लाई करते तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको अगर हम ऐड कर दें किसी भी नंबर में तो वो नंबर अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान नहीं खोएगा। सिंपल भाषा में मैंने आपसे पूछा। या अगर हम मैथमेटिक्स के रूप में इसको देखना चाहें तो आइडेंटिटी फॉर एडिशन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं कि ए में हम क्या प्लस करें कि रिज़ल्ट हमारे पास ए ही आ जाए। वही बात है कि ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोए, तो हम इसमें क्या प्लस करें ऐसा। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपके पास क्वेश्चन मार्क लगाया, ये आइडेंटिटी को पूछ रहा है कि क्या हम प्लस करें। ऑब्वियसली ज़ीरो, क्योंकि जब हम किसी भी नंबर में ज़ीरो को ऐड कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस नंबर में, वो रहता वही नंबर है, रहता वो ए ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 5 में प्लस कर दिया ज़ीरो को, तब भी हमारे पास आंसर जो है वो 5 ही रहेगा। ठीक इसी तरह हम कह सकते हैं कि ज़ीरो इज़ आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स, यानी कि ज़ीरो जो है होल नंबर्स के में एडिशन के लिए आइडेंटिटी है।
मतलब है सिंपल सा इसका कि ज़ीरो को अगर हम प्लस करते हैं होल नंबर में तो कोई फ़र्क, ज़ीरो को अगर हम प्लस करते हैं होल नंबर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस नंबर को। उसी तरह से आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वही सेम चीज़, हम किसी भी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो अपनी आइडेंटिटी ना खोएं, यानी कि ए में हम क्या मल्टीप्लाई करें ऐसा कि रिज़ल्ट में भी ए ही आ जाए। क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल वो है आपके पास 1। जैसे ए को जब हमने मल्टीप्लाई किया 1 से तो आंसर हमारा ए ही आता है। किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर में वही नंबर आता है, ये है मतलब इसका। फॉर एग्जांपल 9 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 1 से तो हमारा आंसर भी 9 ही आ गया। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि 1 इज़ आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। तो आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स के बारे में जाना। हमने क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ देखी। उसके बाद हमने एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी, वो थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन देखा, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन देखा। देन हमने आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की बात की। जो हमारे पास एडिशन के लिए आइडेंटिटी आती है 0 और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी आती है 1। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके लिए मेरे पास क्वेश्चन है, वाई आर होल नंबर्स इम्पॉर्टेंट। आप सोच के बताएं कि हम होल नंबर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। होल नंबर की बात की जाए तो इसमें सीधा सा मतलब है, होल नंबर तो नेचुरल नंबर ही हैं सारे, बस उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है 0। तो सीधी सी बात है कि हमारे लिए होल नंबर क्यों ज़रूरी है। इस बारे में आप सोचिए, विचार कीजिए और लिखिए। देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।